राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। जानिए कौन थे राम के असली पिता। यह बात आपको थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन आज की कथा में इतिहास के उस पन्ने को खोलने वाले हैं जो लाखों वर्षों से छुपा हुआ है। यह कथा न केवल आपके मन में नए विचार जागृत करेगी, बल्कि आपको श्री राम के जीवन की उस सच्चाई से रूबरू करवाएगी जो शायद अब तक आपके सामने नहीं आई है। क्या आपने कभी सोचा है कि राजा दशरथ, जिनके पास 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, उन्हें लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई, और जब संतान प्राप्ति हुई तो वह भी एक यज्ञ के बाद। क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज हम उस रहस्य का पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि क्या श्री राम वास्तव में राजा दशरथ के जैविक पुत्र थे या इसके पीछे कोई बड़ा सत्य दबा हुआ है। साथ ही हम श्री राम की उन 3 अनमोल सीखों को भी जानेंगे जो हर मनुष्य के जीवन को सुखमय और सार्थक बना सकती है। तो आइए इस कथा को पूरे भक्ति भाव और ध्यान से सुने, क्योंकि रामायण की यह कहानी आपके हृदय को छू लेगी। दोस्तों, रामायण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी कथा अधूरी छोड़ना पाप के समान है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुने। और अगर आप सनातन धर्म के प्रेमी हैं, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो चलिए इस रहस्यमय कथा की शुरुआत करते हैं। एक घने जंगल में एक विशाल पेड़ की ऊंची टहनी पर गिद्ध अपने बच्चों के साथ रहता था। गिद्ध अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन गिद्ध के बच्चे गिद्ध के साथ घूमते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक स्त्री और पुरुष बैठे हुए थे, जिनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। दरअसल वे कोढ़ी हो चुके थे। उनके शरीर में जगह जगह जख्म बने हुए थे, जगह जगह से शरीर से रक्त रिस रहा था। भयंकर पीड़ा की वेदना से वे दोनों कराह रहे थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं था। वे एक रास्ते के किनारे पर बैठे हुए थे, न जाने किस कर्म का पाप भोग रहे थे। मित्रों, उन दोनों के ऊपर गिद्ध के बच्चों की दृष्टि पड़ गई। गिद्ध के बच्चों ने जब उन दोनों के शरीर से रिश्ता हुआ खून देखा, तो वो अपने पिता गिद्ध से कहते हैं, पिताजी, हमने आज तक सिर्फ जानवरों का ही मांस खाया है। हमने कभी इंसान का मांस नहीं खाया है। हमारी इच्छा है कि आज आप हमें इंसान का मांस खिलाइए। सामने घायल अवस्था में 2 स्त्री पुरुष नजर आ रहे हैं। आप हमें इन्हीं का मांस खाने की आज्ञा दें। अपने बच्चों की बात सुनकर गिद्ध कहता है, बच्चों, ईश्वर ने जो हमारे लिए भोजन बनाया है वही ठीक है। ज्यादा मन ललचाना ठीक नहीं है। आजकल इंसान का मांस बहुत ही दूषित हो चुका है। वह किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है कि उसके कर्म देखकर बड़ी लज्जा आती है। धर्म कर्म की समझ रखने वाला वह इंसान इतना नीचे गिर जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। गिद्ध बोला, हे बच्चों, आजकल भूखे रह लेना, पर इंसान का मांस खाने की जिद कभी मत करना। तब गिद्ध के बच्चों ने पूछा, पिताजी, ऐसी क्या बात है जो इंसान का मांस हम नहीं खा सकते? बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी इन्हीं दोनों स्त्री पुरुषों की है, जिनका मांस खाने के लिए तुम लालायित हो रहे हो। यदि इनके कर्म जान लोगे तो कभी इंसान का मांस खाने की जिद नहीं करोगे। तब गिद्ध के बच्चे कहते हैं, हाँ पिताजी, आप हमें वह कहानी जरूर सुनाइए। आखिर हम भी तो जाने कि हम इंसान का मांस क्यों नहीं खा सकते। आपकी कहानी हम मन लगाकर सुनेंगे। कृपया पिताजी, हमें जरूर सुनाइए। तब गिद्ध वहीं पर एक पेड़ पर बैठ जाता है और अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है, बच्चों, यह कहानी इन्हीं दोनों स्त्री पुरुषों की है जो नीचे कोढ़ी के रूप में बैठे हुए हैं। इससे पहले ये दोनों एक राज्य के राजा विक्रमादित्य और रानी हुआ करते थे। इस पुरुष की इससे पहले एक पत्नी थी जो ईश्वर को प्यारी हो गई है। राजा विक्रमादित्य और रानी के बीच बहुत ही अटूट प्रेम था। राजा विक्रमादित्य अपनी पहले वाली रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा विक्रमादित्य के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा विक्रमादित्य का बहुत सम्मान करती थी। राजा विक्रमादित्य भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। किसी तरह का प्रजा में कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार राजकार्य करते हुए राजा विक्रमादित्य का समय बड़े आनंद से बीत रहा था। मित्रों, कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बेटी को जन्म देकर वह महारानी स्वर्ग सिधार गई। राजा विक्रमादित्य को इस बात से बहुत सदमा लगा। राजा विक्रमादित्य के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी जो बेटी हुई है, इसी बेटी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। क्योंकि राजा विक्रमादित्य रानी को बहुत चाहता था। रानी का गम राजा विक्रमादित्य से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी गम के चलते राजा विक्रमादित्य की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उसने यह बात अपने दिल और दिमाग में बैठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मौत हुई है। अब तो मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। मन ही मन वह उसे नफरत करने लगा। वह हमेशा कहता था, मेरे घर में यह बेटी नहीं है, यह तो कुलक्ष्मी हुई है, इसी कारण मेरी रानी की मौत हुई है। राजा विक्रमादित्य को सबने समझाया कि देखो, जो होना है वो हो गया, अब क्यों बेटी से नफरत करते हो।
परंतु राजा विक्रमादित्य के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। साथियों, रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान की हमेशा पूजा पाठ करती थी। उधर राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया था और उससे बहुत नफरत करने लगा। धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य सदमे में पहुंच गए। अब तो उसका राजकाज में भी मन नहीं लगता था और न ही वह प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। राजा विक्रमादित्य के सभी मंत्री, दरबारी और रिश्तेदारों को चिंता होने लगी कि अगर राजा विक्रमादित्य इस तरह रहेगा तो राज्य की प्रजा बहुत दुख भोगेगी। इस इतने बड़े राज्य का क्या होगा? राजा विक्रमादित्य की ऐसी हालत के बारे में पड़ोसी राज्यों को पता चलेगा तो बुरी मंशा से वो राज्य पर आक्रमण कर देंगे। हमारा राज्य बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा और इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा विक्रमादित्य को मिलकर खूब समझाया। राजा विक्रमादित्य के मन में रानी की यादें नहीं निकल रही थी। अबोध बच्ची हमेशा रोती रहती थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य उसे नजर भर के भी नहीं देखता था। दासियां ही राजकुमारी का लालन पालन करती थी। राजा विक्रमादित्य तो उसे कुलक्षणी कहता था और इसलिए उसका नाम कुलक्षणी पड़ गया। घर के रिश्तेदारों और मंत्रियों ने सलाह दी कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने राजा विक्रमादित्य से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा विक्रमादित्य को सही लगा, क्योंकि रानी का गम भुलाने के लिए यह जरूरी था और उस लड़की के लिए भी एक माँ की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका लालन पोषण करती थी। दोस्तों, इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब घर में दूसरी माँ आ चुकी थी, लेकिन उस लड़की से जब उसका पिता ही प्रेम नहीं करता था तो वह दूसरी माँ क्या खाक करती। राजा विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी भी उस लड़की से नफरत करने लगी थी। उसने कभी उस बच्ची को नहीं अपनाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई थी और राजा विक्रमादित्य तो उसे देखता ही नहीं था। जब वह अपने आंगन में ठुमक ठुमक कर चलती थी, विक्रमादित्य का मन जब भी नहीं पिघलता था। राजा विक्रमादित्य तो उसे नफरत की नजरों से देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी भी उठाती थी। धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी भी गर्भ धारण करती है। धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी भी गर्भ धारण करती है। दोस्तों, समय के साथ उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी स्त्री को सकुशल देखकर राजा विक्रमादित्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता की वजह यही थी कि उसकी रानी बिल्कुल ठीक थी, इसलिए वह अपनी कन्या को अच्छे लक्षणों वाली समझ रहा था। अब तो राजा विक्रमादित्य ने प्रजा में मिठाई बंटवाई और अच्छे से उस दूसरी राजकुमारी का नामकरण संस्कार करवाया। राजा विक्रमादित्य ने उसका नाम वैभवी रखा। इस तरह मित्रों, वैभवी और कुलक्षणी दोनों ही साथ साथ पलने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजा विक्रमादित्य और रानी वैभवी को बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन जिसे वे कुलक्षणी मानते थे उसे फूटी आंख भी नहीं देखते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे राजकुमारी वैभवी को शिक्षा दिलाई गई। राजकुमारी की तरह उसके हर काम करवाए गए, लेकिन कुलक्षणी को शिक्षा का भी प्रबंध नहीं किया गया। धीरे धीरे जब वो दोनों कन्याएं बड़ी हुई तो देखने में दोनों बराबर की लगती थी। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, पर उसके पालन पोषण में राजा विक्रमादित्य और रानी की तरफ से बहुत अंतर था। वैभवी के जो कपड़े होते थे, अगर वो पुराने हो जाते थे, उन्हीं कपड़ों को उतारकर कुलक्षणी को पहनने को दिया जाता था, क्योंकि मित्रों, जब पिता ही उसे प्रेम नहीं करता था, दूसरा कौन देखने वाला था। बेचारी की माँ तो थी ही नहीं। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सानी हो गई। एक दिन रानी कहने लगी, महाराज, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अब इनका विवाह करना चाहिए। दोस्तों, जो कुलक्षणी थी वह बहुत ही धर्म प्रवृत्ति की थी। उसकी माँ भी बहुत धार्मिक थी, जो उसे जन्म देकर मर गई थी। वह भी बहुत धार्मिक थी और हमेशा भगवान की पूजा पाठ किया करती थी, जबकि वैभवी बड़े घमंड में रहती थी। उसे यह घमंड था कि वह राजकुमारी है और उसके पास माता पिता दोनों का प्यार है, लेकिन बेचारी कुलक्षणी को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता था। कुलक्षणी कुछ ज्यादा ही समझदार थी। उसकी सौतेली माँ कुछ भी कहती, चाहे उसकी बहन भी कुछ कहती, वह चुपचाप सुन लिया करती थी। राजा विक्रमादित्य और रानी को छोड़कर महल के बाकी लोग कुलक्षणी से हमदर्दी रखते थे, लेकिन वैभवी और उसकी माँ हमेशा उसे डांटती रहती थी। राजा विक्रमादित्य तो अपनी बेटी वैभवी को देखकर फूला नहीं समाता था। जिसे वह कुलक्षणी मानता था, उसे देखकर तो वह रास्ता ही बदल लेता था। बेचारी कुलक्षणी अपने पिता के प्यार को पाने के लिए तरसती रहती थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य कभी उसे अपनी आंखों के सामने भी नहीं आने देता था। राजा विक्रमादित्य ने सख्त हिदायत दे रखी थी, जब वह महल में आए तो उसकी बेटी कुलक्षणी उसके सामने न आए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। अब जब बेटियां शादी के लायक हो गई तो शादी तो करनी ही थी, भले ही राजा विक्रमादित्य उसे कितनी नफरत क्यों न करता हो। बेटी की शादी तो करनी ही थी। रानी ने कहा, महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा वर तलाश कीजिए। राजा विक्रमादित्य कहने लगा, हाँ रानी, विवाह तो करना ही पड़ेगा और जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। इस कुलक्षणी का साया हमारे महल से हट जाएगा। राजा विक्रमादित्य की इन बातों को सुनकर लगता था
कि वह मूर्ख राजा उस बेटी से कितनी नफरत करता था। रानी तो फिर भी सौतेली थी, मैं तो नफरत करती ही थी और घर के सारे काम उसको लक्ष्मी से कराती थी। रानी हमेशा यह चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखी रहे। इसलिए उसने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज क्यों ना पहले इसको लक्ष्मी का विवाह करके इसे घर से हटा दिया जाए। हम अपनी बेटी का विवाह बाद में कर लेंगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, कोई बात नहीं है, हम इसका विवाह पहले कर देते हैं। जैसी यह है वैसा इसके लिए लड़का देख लेते हैं। रानी कहने लगी, अरे राजा साहब, इसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही ठीक रहेगा। वह कहाँ राजमहलों के लायक है, जहाँ भी जाएगी माँ का बेड़ा गर्क कर देगी। यह तो अपनी माँ को खा गई, वहां भी न जाने क्या क्या कर देगी। इसके कारण हमें न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, रानी साहिबा आप बिल्कुल ठीक कहती हो। राजा विक्रमादित्य तुरंत ही अपने महल में नाई पंडित को बुलवाया और कहा, कुलक्ष्मी के लिए अंधा और परिवार से हीन वर ढूंढ कर लाओ, जिसका कोई परिवार ना हो। राजा विक्रमादित्य की आज्ञा पाकर नाई और पंडित वर्ग की तलाश में निकल पड़े। वे चलते चलते बहुत दूर एक गांव में जा पहुंचे, जहां मंदिर के बाहर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। उसका एक बेटा था। माँ बेटा दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था और घर के नाम पर एक टूटी फूटी घास फूस की झोंपड़ी पड़ी हुई थी। नाई और पंडित उसे देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि कई दिनों से उन्हें वैसा वर नहीं मिल रहा था जैसा राजा विक्रमादित्य चाहता था। नाई और पंडित भिखारन के पास गए और उससे कहा, माई हम तेरे बेटे के लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। यह बात सुनकर भिखारिन हंसने लगी और कहने लगी, भैया क्यों मुझ भिखारिन का मजाक उड़ा रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? तब नाई ने कहा, अरे नहीं, वास्तव में हम आपके बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं, और वह भी राजमहल से। यह सुनकर भिखारिन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे राजमहल से नाता जुड़ने की बात पता चली तो वह तुरंत राजी हो गई। नाई और पंडित उस भिखारी के बेटे के साथ रिश्ता तय कर राजमहल लौट आए और राजा विक्रमादित्य को पूरी बात बताई। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटी कुलक्ष्मी का विवाह उस अंधे भिखारी से कर दिया और दान दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। कुलक्ष्मी अपने ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां पर टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहाँ बैठने के लिए सही जगह नहीं थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा है? मुझे पति भी मिला तो अंधा, अगर जीवन साथी ठीक होता तो हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते। खैर भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। कुलक्ष्मी ने यह मान लिया कि ये उसका पति ही उसका परमेश्वर है और उसने अपने पति और सास की सेवा करना शुरू कर दिया। वह उनके लिए खाना बनाती और सबसे पहले उन्हें खिलाती, फिर खुद खाती। उसने अपने जीवन को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और ससुराल में बड़े प्रेम से रहने लगी। दूसरी तरफ जब काफी समय बीत गया तो रानी ने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज अब तो वह मनुष्य हमारे घर से निकल गई, अब हमें उससे छुटकारा मिल चुका है। क्यों ना अब हम अपनी बेटी का अच्छे राजघराने में विवाह कर दें। अब बिना विलंब किए राजा विक्रमादित्य ने नाई और पंडित को बुलाकर टीका की सामग्री लेकर किसी अच्छे राजकुमार की तलाश में भेज दिया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, पुरोहित जी, हमारी इस बेटी के लिए एक अच्छे राजा का बेटा होना चाहिए, क्योंकि वह एक अच्छा राजकुमार हो और जिसका राज्य बहुत बड़ा हो। राजा विक्रमादित्य के बताए अनुसार नाई और ब्राह्मण एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे। क्योंकि राजकुमारी वैभवी देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्होंने राजकुमार भी सुंदर तलाश किया। राजा का इकलौता बेटा था, वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। नाई और ब्राह्मण ने बिना देर किए उस चक्रवर्ती राजा के बेटे को वैभवी का टीका चढ़ा दिया और सारी बात आकर राजा विक्रमादित्य को बता दी। मित्रों, राजा विक्रमादित्य ने वैभवी का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। हजारों हाथी, घोड़े, रथ दहेज दान में दिए और बड़े ही भव्य तरीके से अपनी बेटी की विदाई की। उधर वह बेटी जिसे राजा विक्रमादित्य को लक्ष्मी कहता था, वह बेचारी जैसे तैसे दिन काट रही थी। वैभवी एक राजा के घर में ब्याह कर गई थी, इसलिए वह रानी बनकर आनंद से अपना जीवन यापन कर रही थी। उसे शुरू से ही अपने माँ बाप का प्यार मिला था और यहाँ भी उसे अच्छा पति और राजमहल के सारे सुख मिल गए थे। उधर कुलक्ष्मी अपने भिखारी पति के साथ उस झोंपड़ी में रह रही थी। एक दिन कुलक्ष्मी अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप रोज रोज भीख मांग कर लाती हो, आपका भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम कर लें और कमा कर खाएं। तब उसकी सास कहती है, बहू वैसे तो तेरे माँ बाप और लोग तुझे कुलक्ष्मी कहते हैं, लेकिन हमारे घर की तो लक्ष्मी है। तू जो बात कहेगी वह मैं मान लूंगी। भिखारी की बहू कहने लगी, माँ जी इन पैसों में से कुछ पैसे आप मुझे दे दो, मैं इन पैसों के कुछ खरबूजे और तरबूज खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में खरबूजे और तरबूज खूब बिकते हैं, मैं उन्हें बेचूंगी। आप रोज रोज भीख मांग कर लाते हो, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई एक दो तरस खाकर कुछ दे देता है। मुझसे यह देखा नहीं जाता कि लोग आपका अपमान करें, इसलिए आज से आप घर पर रहो और मैं खरबूजे और तरबूज बेचने जाऊंगी। नहीं नहीं बहू, तू भला कहाँ जाएगी? बहू ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करिए,
मैं ये सब कर लूंगी। सास बोली ठीक है। उसकी सास और पति ने भीख में जो पैसे इकट्ठे किए थे वह पैसे अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। बहू बाजार गई और एक डलिया लेके आई और उसमें तरबूज और खरबूजे खरीद कर भर लिए। जंगल के रास्ते में एक मंदिर था, वह उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। वहां से गुजरने वाले लोगों को तरबूज और खरबूजे बहुत पसंद आए, इसलिए हाथों हाथ उसके तरबूज और खरबूजे बिक गए। सारे तरबूज तो बिक गए, केवल 2 खरबूजे उनके पास रह गए थे। दोस्तों, उसी समय संयोग से विधि और विधाता भगवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे। विधि कहने लगी, प्रभु देखो कितने सुंदर खरबूजे की सुगंध आ रही है, मुझे भी यह खरबूजे खाने हैं। विधाता बोले, देवी कहाँ तुम इन खरबूजों के चक्कर में पड़ रही हो, चलो हमें उज्जैन पहुंचना है। नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो यह खरबूजे खाने हैं। माता विधि जिद कर गई, देखो यह स्त्री खरबूजे बेच रही है और वह तो आपकी भक्त है, प्रभु हमें उसके खरबूजे जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, माता विधि और विधाता एक बूढ़े और बुढ़िया का रूप धारण किया और पहुंच गए उस खरबूजे वाले के पास। उसके पास मात्र 2 ही खरबूजे बचे थे। माता विधि और विधाता ने बहुत ही दीन रूप बनाया था। फटे पुराने वस्त्र थे, जर्जर हालत थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे उसके पास पहुंचे। जाकर कहने लगे, बिटिया हम दोनों भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा? तो कुलक्ष्मी कहने लगी, माई आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ रही है, लो पहले पानी पी लो। उसके पास थोड़ा सा पानी था। पहले उसने विधाता और माता विधि बने हुए उन दोनों वृद्ध दंपत्ति को पानी पिलाया और आराम से उन्हें बैठाया। उसके बाद एक एक करके दोनों को खरबूजा खाने को दिया। दोनों लोगों ने वे दोनों खरबूजे खा लिए। इसके बाद माता विधि कहने लगी, बिटिया हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे, हम तो भूखे थे, इसलिए खरबूजे तो हमने खा लिए। वह कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, आज मैं खरबूजे बेचने आई थी और ईश्वर की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ यह 2 खरबूजे शेष बचे थे। अगर आपने उन्हें खा लिया है तो यह मेरे लिए पुण्य का काम है। आप तो बूढ़ी माँ हो, मेरे कोई माँ नहीं है और आपने मुझसे इतने प्यार से बेटी कहा है, तो बेटी शब्द सुनने के लिए तो मेरे कान ही तरस गए थे। कभी मेरे पिता ने भी से बेटी का प्यार नहीं दिया। तब माता विधि बनी बूढ़ी माँ कहती है, बिटिया मैं काफी दूर से चलकर आई हूँ और राह चलने के कारण मेरी सांस फूल रही है, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। कुल लक्ष्मी ने कहा, लाओ मैया मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। इतना कहकर वह माता विधि के चरण दबाने लगती है। ठंडी हवा चल रही थी। विधि माँ को नींद आ जाती है। विधि माँ को नींद आई तो कुललक्ष्मी अपने पल्लू से उनके ऊपर हवा करने लगी ताकि उनके ऊपर कोई मक्खी या मच्छर न बैठे। दोस्तों, विधाता भी वहीं लेट गए। जब माता विधि की आंख खुली तो वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगी, बेटी तूने हमारी बहुत सेवा की है और हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें क्या दें? मैं कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, मेरे कोई माँ नहीं है, तुम्हारी सेवा करके तो मुझे माँ जैसा प्यार मिला, ऐसा लगा जैसे तुम मेरी माँ हो। तब माता विधि कहती है, अच्छा बेटी अब हम चलते हैं। जाते हुए माता विधि ने विधाता से कहा, प्रभु अगर आपकी झोली में कुछ पड़ा हो तो इस बेचारी को दे दो, यह बेचारी बहुत ही गरीब है, इसके पिता ने इसके साथ बहुत अन्याय किया है। विधाता बोले, देवी मेरे पास तो मेरी झोली में केवल भूति है, इससे इसका क्या भला होगा? माता विधि बोली, प्रभु लोगों का भला तो आपके भला कहने से ही हो जाता है। फिर भी मन समझाने के लिए माता विधि ने विधाता की झोली से कुछ भूति निकाली और उस बेचारी को दे दी। वह भूति उसने अपने साड़ी के पल्लों में बांध कर रख ली। शाम को जब वह अपने घर पहुंचती है तो अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी आज एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे अपार सुख मिला और देखो माँ आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे बिक गए। माँ अब तुम्हें और मेरे पति को कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अब हम मेहनत से काम करके अपना गुजारा करेंगे और ईश्वर की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे, आज से हमें भीख नहीं मांगनी है। तब उसकी सास कहने लगी, बेटा मैं तेरी जैसे बहू पाकर निहाल हो गई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे बेटे का विवाह भी होगा, मुझे नहीं पता मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी जैसी बहू लिखी होगी। मैं तो भगवान की बहुत आभारी हूँ कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिखा था। वह कहने लगी, माँ आज एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी अम्मा आए थे, उन्होंने मुझे यह भूति दी है, मैं इसका क्या करूँ? तब उसकी सास बोली, बहू थोड़ा रुको, अभी मेरा बेटा आता होगा, जैसा वह करेगा तुम वैसा ही करना। दोस्तों, शाम को जब उसका पति आया तो वह कहने लगी, एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी माँ ने मुझे ये भूति दी है, मैं इसका क्या करूं? तब उसका पति कहने लगा, एक काम करो, घर के चारों कोनों में इसको छिड़क दो और जो बचे उसे संदूक में रख दो, थोड़ा सा भूति हमारे जो तुलसी का गमला है उसमें रख दो। वह कहने लगी, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब तो उस लक्ष्मी ने उस भूति को अपने घर के चारों कोनों में बिखेर दिया, थोड़ी भूति संदूक में रख ली और रात को खाना बनाया।
खाना खाकर अपनी सासू माँ को खिलाया, अपने पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह उठती है तो क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत ही सुंदर महल बन गया है। चारों कोनों में हीरे मोती चमक रहे हैं, धन के अंबार लगे हुए हैं, अनगिनत धन से घर भरा हुआ है। यह देखकर तो उसे बड़ा ही अचंभा हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी उठिए, देखो क्या चमत्कार हो गया है। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर तो पहचानने में नहीं आ रहा है। वह कहने लगी, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके आ गए हैं? आज तक तो तेरे पिता ने कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन मैं तो सोई हुई थी, तेरे पिता का हृदय कैसे पसीज गया? तब वह लक्ष्मी कहती है, नहीं माँ जी, यह मेरे पिता का घर नहीं है, यह तो हमारा घर है। देखिए, शायद हमारे ऊपर भगवान की अनुकंपा हुई है, उन्हीं की कृपा से मेरे भाग्य बदल गए। देखो, शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात ईश्वर ही होंगे, जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। भगवान को ना पहचान पाने का दुख अब तो उसे कचोटने लगा। वह रोने लगी कि साक्षात भगवान मेरे पास आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई। उसकी सासू माँ ने उसे धीरज बनाया। तभी उसके पति की आंख खुल जाती है और वह चिल्लाते हुए बोला, अरे लक्ष्मी, यह मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ? अब तो मुझे दिखाई दे रहा है। वह अपनी माँ से बोला, माँ देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं अब अंधा नहीं रहा। यह देखकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी पति की आंखें ठीक हो गई। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इतनी खुशियां तो उसे धन दौलत पाकर भी नहीं हुई थी। भगवान की कृपा से अब उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। अब उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी कृपा हुई है, क्यों नहीं हम भगवान का पाठ करवाएं, लोगों को अपने घर बुलाएं और खूब बड़ा सा भंडारा करवाएं। उसकी सासू माँ कहने लगी, बेटी तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो, मैंने कब मना किया है। दोस्तों, अब तो लक्ष्मी ने अपने घर में एक कथा का आयोजन किया और अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया। सारे रिश्तेदारों में निमंत्रण बंटवाया गया। एक पत्र अपने मायके भी भिजवाया और एक चिट्ठी अपनी बहन वैभवी के घर भी भेजी। निमंत्रण पाकर लक्ष्मी का पिता और सौतेली माँ भी आए। वे आए तो थे, परंतु दोस्तों उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वे अपनी बेटी की हालत पर हंसने के लिए वहां आए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पिता का तो शर्म से सिर नीचा हो गया। मैं सोच रहा था, मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन उसका नसीब देखो, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे चाहने से क्या होता है, जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अपने हाथों से लिखा हो। उसके माता पिता को अब बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि लक्ष्मी और वैभव की शादी हुई थी तब उसके पिता ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया था और जानबूझकर एक अंधे भिखारी के साथ विवाह किया था। इसी पाप के कारण उसका पिता और सौतेली माँ दोनों लोग कोढ़ी हो गए थे। बहुत उपचार करने के बाद भी ठीक नहीं हुए थे। उनका राज्यपाट धूमिल होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति रोष पैदा हो गया था, क्योंकि जब राजा ही राज करने वाला मजबूत ना हो तो राज्य तो गरीब ही हो जाएगा। उसके राज्य में घुसपैठ होने लगी थी। उसका पिता एक नाम मात्र का राजा रह गया था। दोस्तों, जब उसकी बहन वैभवी आई, और वैभवी तो पहले से ही घमंडी थी, वह पहले ही लक्ष्मी को बात बात पर ताने मारती थी। जब वैभवी आई तो उसने अपनी बहन की शान शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सोचने लगी, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूँ, मेरे पास इतने बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन यह महल और इसके सुख साधन तो मुझसे भी कहीं ज्यादा है। अपनी बहन का वैभव देखकर मैं बेचैन होने लगी और कहने लगी, लक्ष्मी तुझे यह कहाँ से मिला, कैसे मिला? तब लक्ष्मी ने सारी बातें अपनी बहन को बताई। वैभवी यह सुनकर और भी ज्यादा बौखला गई। वैभवी के मन में फिर से लालच आ गया। वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन लक्ष्मी को नीचा दिखाना चाहती थी। वह तो चाहती थी कि लक्ष्मी उससे ऊपर कभी ना पहुंच पाए, लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहता हो उसे कौन रोक सकता है? ऊपर उठाने वाला तो ईश्वर है, किसको कब क्या बना दे कोई नहीं जानता। वैभवी ने जब अपनी बहन से पूछा कि उसके समृद्ध होने का कारण क्या है, तो भोली लक्ष्मी ने पूरी बात उसे बता दी। उसने एक बूढ़े और बूढ़ी माँ को खरबूजे खिलाए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब हुआ है। अपनी बहन से यह बात जानकर वैभवी राजमहल में जाकर अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, अरे वैभवी, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और वह तेरी बहन इतना गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है। तू तो क्यों जलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज की कमी है? लेकिन वैभवी नहीं मानी। नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। तो पति कहने लगा, ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानती तो चली जाओ। दोस्तों, उसने भी एक दलनिया में खरबूजे और तरबूजे भर लिए और मंदिर के पास जाकर बैठकर बेचने लगी। संयोग से उस दिन भी माता विधि और विधाता उधर से जा रहे थे। खरबूजे बड़े ही ताजे ताजे थे। माता विधि और विधाता उधर से जा रहे थे। माता विधि बोली, प्रभु देखो, मुझे खरबूजे खाने हैं, गर्मी का मौसम है
और यहाँ बड़े सुंदर सुंदर खरबूजे दिखाई दे रहे हैं। विधाता ने बहुत समझाया लेकिन विधि जी नहीं मानी। उन्हें तो वैभवी के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बूढ़ी का भेष बनाया और एकदम से उसके पास पहुंच गए। उस दिन वैभवी का एक भी खरबूजा नहीं बिका था। माता विधि कहने लगी, बिटिया बहुत तेज भूख लगी है, गर्मी के मारे जान निकली जा रही है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो और हमें थोड़ा खरबूजा खाने को दे दो। तो वैभवी कहने लगी, अरे हटो यहाँ से, वैसे भी सुबह से बौनी नहीं हुई है, कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब विधि और विधाता एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और वहीं बैठ गए। वैभवी डंडा उठाकर कहने लगी, हटो यहाँ से, तुम लोग कितने गंदे हो, मैं यहाँ खरबूजे बेचने आई हूँ, तुम्हें देखकर कोई मुझसे खरबूजे खरीदने भी नहीं आएगा। अभी तक मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका है और जब भगवान आएंगे तो मैं उन्हें कैसे खरबूजा खिलाऊंगी। तुम लोग पीछे हटो। दोस्तों, वैभवी ने उन्हें एक खरबूजा भी नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई लेकिन विधि और विधाता वहां पर नहीं आए। वह उठकर चलने लगी और कहने लगी, अब मैं जा रही हूँ। जब भगवान साक्षात नहीं आए, उसने उस बुढ़िया से ही कहा, बूढ़ी माँ आप ही मुझे कुछ भभूति दे दो। विधाता ने अपने झोले में हाथ डाला और वैभवी को थोड़ी भभूति दे दी। वैभवी खुशी खुशी अपने घर आई और अपने पति से बोली, देखो जी, मैं भूति लेकर आई हूँ, अब इसका क्या करना है। इतना कहकर उसने वह सारी भूति अपने घर में छिड़क दी और थोड़ी सी तुलसी के गमले में डाल दी। शाम को खाना खाकर सो गई। पहले तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। जब सुबह वह सोकर उठी तो उसने सोचा था घर में सुबह हीरे मोती के आभार लगे मिलेंगे। सोच सोच कर वह बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके महल की जगह एक झोपड़ी बन गई है और जगह जगह कीड़े मकोड़े भिन बना रहे हैं। अब तो वह वही मुंह पकड़ कर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान। और वह गाली गलौज करने लगी, अपनी बहन को गाली देने लगी, इसने क्या करवा दिया। अब इसका पति उसे समझाने लगा, देखो वैभवी, तुमने जो लालच में आकर जो किया है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है, भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा कर दी है, लेकिन तुम लालच में थी और अपने पास जो भी था उसको भी गंवा दिया। जो अपने पास होता है उसी में संतोष करना चाहिए। उसके पति ने उसे खूब समझाया लेकिन वैभवी अपनी बहन लक्ष्मी को कोसने लगी। वह कहने लगी, लगता है मेरे उस बहन की छाया मुझ पर और मेरे घर पर पड़ गई है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे बहुत डांटा और कहा, अभी भी सुधर जाओ। यह सब खबर उसके मायके में पहुंची तो राजा और रानी कोड़ी हो गए थे। वे उसे देखने के लिए आए। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर वैभवी कहने लगी, अरे दूर हटो, तुम मेरे घर के अंदर मत आना। ऐसे माँ बाप की मुझे जरूरत नहीं है जो इतने गंदे और कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रख सकती, ना ही उनकी सेवा कर पाऊंगी। मुझसे दूर रहो। दोस्तों, उसके माता पिता अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। और जब यह बात लक्ष्मी को पता चली कि उसके माता पिता दर दर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन का राजपाट नष्ट हो गया है, तो लक्ष्मी अपने पति के साथ उसे देखने के लिए उसके घर आई। उसने अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट फिर से बसाया और अपने माता पिता को वहां से अपने साथ ले गई। परंतु वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके पाप इतने प्रबल थे कि भगवान की प्रार्थना करने पर भी वे दोनों ठीक नहीं हो रहे थे। तब उन्होंने कहा, बेटी, अब हमें अपने किए की सजा भोगनी है, तुम हमें माफ कर दो। अपनी बेटी के चरण छूने के बाद क्षमा मांगकर वे दोनों घर से निकल जाते हैं। दोस्तों, और किसी एकांत स्थान पर बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं और अपने कुकर्म की क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, उनके शरीर में रक्त और मांस गल गल कर नीचे गिर रहा था। भगवान ने उन्हें उनके पापों की सजा दी थी। अपने पाप का फल भोगे बिना उनका किसी भी औषधि से इलाज संभव नहीं था, इसलिए उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया गया। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास था कि जिसे वे कुलक्षणी समझ रहे थे वह तो साक्षात लक्ष्मी निकली और वे अपनी गलती के लिए ईश्वर से क्षमा याचना कर रहे थे। पर उनका पाप बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिला। वे अपने कर्मों का फल उसी जिंदगी में बैठे बैठे भोग रहे थे। उधर दोस्तों, गिद्ध बोला, हे बच्चों, यह दोनों स्त्री पुरुष वही हैं। अब बताओ, क्या तुम अभी भी उस इंसान का मांस खाना चाहोगे। उन दोनों की कहानी सुनकर गिद्ध के बच्चे कहने लगे, पिताजी हमें माफ कर दो, जो हमने ऐसे पापियों का मांस खाने की बात कही। आज हमें पता चल गया है कि इंसान का मांस अब किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। सबसे अधिक दूषित अगर कोई है तो वह इंसान है। इस प्रकार गिद्ध अपने बच्चों के साथ वहां से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म का दंड हमें जरूर भोगना पड़ता है। जो माता पिता अपनी सौतेली बेटी या बेटे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे तो कौन थे। राजा दशरथ के असली पुत्र। प्रिय दर्शकों, अयोध्या के महान राजा दशरथ, जिनका नाम यश और धर्म के साथ लिया जाता है,
अपने समय के सबसे शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ शासकों में से एक थे। उनकी 3 रानियां थी, लेकिन लंबे समय तक उन्हें महल में संतान की किलकारी नहीं गूंजी। यह बात राजा दशरथ के हृदय को सालती थी। फिर एक दिन ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन से एक यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल यज्ञ चमत्कार था? इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा था? क्या श्री राम वास्तव में दशरथ के पुत्र थे? यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे इतिहास ने छिपा लिया। आइए इस रहस्य को समझने के लिए एक और कथा की ओर बढ़ते हैं, जो इस सत्य को उजागर करती है। कहानी उस समय की है जब राजा दशरथ देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग लोक गए थे। उस समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दशरथ अपने अदम्य साहस और युद्ध कौशल के बल से देवताओं के पक्ष में लड़े थे और उनकी विजय सुनिश्चित थी। युद्ध समाप्त होने पर देवताओं ने दशरथ से कहा, हे राजन, आपने धर्म की रक्षा की है, अब आप अपने लोक अयोध्या लौट जाइए। दशरथ ने देवताओं की आज्ञा मानी और पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कथा को एक नया मोड़ दे दिया। अंतरिक्ष में यात्रा करते समय दशरथ की नजर एक रहस्यमय काले पुरुष पर पड़ी, जो उनकी ओर पीठ किए हुए खड़ा था। उसका तेज और आभा असाधारण थी, लेकिन वह दशरथ की ओर मुंह नहीं कर रहा था। दशरथ, जो स्वभाव से न केवल वीर थे बल्कि जिज्ञासु भी थे, वो रुक गए और बोले, अनजान पुरुष, आप कौन हैं? मेरी ओर पीठ क्यों किए हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं वही दशरथ हूँ जिसने देवताओं के लिए युद्ध लड़ा है और उन्हें विजय दिलाई है? उस काले पुरुष ने शांत स्वर में जवाब दिया, हे राजन, मेरे बारे में जानने की जिद ना करें। आप अपने मार्ग पर बढ़े और अयोध्या लौटे। मेरा परिचय आपके लिए जानना आवश्यक नहीं है। लेकिन दशरथ कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर पूछा, आप मेरी ओर मुंह क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मेरे साथ बात करने में कोई दोष है? उस पुरुष ने फिर समझाया, हे दशरथ, आप धर्मनिष्ठ और पुण्य आत्मा है। मैं आपकी ओर इसलिए नहीं देखता क्योंकि मेरी दृष्टि अत्यंत भारी है। यदि मेरी नजर आप पर पड़ गई तो अनर्थ हो सकता है। कृपया मेरी बात माने और अपने पथ पर आगे बढ़े। लेकिन दशरथ की जिज्ञासा और आग्रह कम नहीं हुआ। वह बोले, मुझे कोई भय नहीं है, आप अपना परिचय दे। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन है। बार बार आग्रह करने पर उस पुरुष ने अंततः कहा, हे राजन, मैं शनिदेव हूँ। मेरी दृष्टि इतनी प्रबल है कि यदि मैं आपकी ओर देखूं तो आपके जीवन में विपदा आ सकती है। आपका कल्याण मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। कृपया आप आगे बढ़े। दशरथ, जो युद्ध में असुरों को परास्त कर चुके थे, इस बात से और दृढ़ हो गए। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, मैं आपकी दृष्टि का सामना करने को तैयार हूँ। आप मेरी ओर देखें। यदि कुछ अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। यह सुनकर शनिदेव ने बार बार मना किया, लेकिन दशरथ का आग्रह नहीं टूटा। अंततः शनिदेव ने अपनी दृष्टि दशरथ पर डाल दी। जैसे ही शनिदेव की दृष्टि दशरथ पर पड़ी, वे तत्काल अचेत हो गए और अपने रथ से अंतरिक्ष में नीचे गिरने लगे। उनकी स्थिति अत्यंत नाजुक थी। ऐसा लग रहा था कि उनका अंत निश्चित था। लेकिन तभी आकाश में विचरण कर रहे थे गिरिराज जटायु की नजर उन पर पड़ी। जटायु, जो अपनी विशालता और शक्ति के लिए विख्यात थे, तुरंत दशरथ की ओर बढ़े और अपने मजबूत पंजों में उनको थाम लिया। धीरे धीरे उन्होंने दशरथ को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतारा। जब दशरथ को होश आया तो उन्होंने अपने सामने जटायु को देखा। भाव विभोर होकर वे बोले, हे गिरिराज, आपने मेरे प्राण बचाए हैं। आप मेरे रक्षक हैं। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जो भी आप मांगोगे मैं आपको देने का वचन देता हूँ। जटायु ने विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे न धन चाहिए न राज्य। मेरी केवल एक इच्छा है, यदि भविष्य में आपको संतान प्राप्ति होती है तो आपका प्रथम पुत्र मुझे दे देना। दशरथ तो उस समय जटायु के प्रति कृतज्ञ थे। उन्होंने तुरंत वचन दे दिया, हे जटायु, यदि मुझे संतान हुई तो मेरा पहला पुत्र आपका होगा। यह मेरा वचन है। इसके बाद दशरथ अयोध्या लौट आए। समय बीता और यज्ञ के फलस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ। जब श्री राम का जन्म हुआ तो दशरथ को अपना वचन याद आया। उन्होंने गिरिराज जटायु को बुलवाया और कहा, हे गिरिराज, जैसे मैंने वचन दिया था, यह मेरा प्रथम पुत्र राम है। जटायु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, अभी समय नहीं आया है। मैं अपने पुत्र को उचित समय पर ले लूंगा। तब तक आप राम का लालन पालन करें। यह कहकर जटायु वहां से चले गए और दशरथ ने श्री राम को अपने पुत्र की तरह पालना शुरू किया। लेकिन उनके मन में यह बात हमेशा रही कि राम वास्तव में उनकी नहीं बल्कि जटायु की धरोहर है। अब प्रिय दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई सत्य है। आइए कुछ प्रमाणों के आधार पर इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। विश्वामित्र का आगमन। जब महर्षि विश्वामित्र को यह पता चला कि श्री राम का अवतार हो चुका है तो वे अयोध्या पहुंचे। उन्होंने दशरथ से कहा, हे राजन,
मुझे आपके प्रथम पुत्र राम की आवश्यकता है। उसी समय दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन विश्वामित्र ने केवल राम को ही मांगा। यह सुनकर दशरथ व्याकुल हो उठे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सब सुत मोहि प्राण की नाहि, राम देत नहीं बनत गोसाई। अर्थात मेरे लिए सभी पुत्र प्राणों के समान है, लेकिन राम को देना मेरे लिए संभव नहीं है। सोचिए, यदि सभी पुत्र समान थे तो दशरथ केवल राम को देने में इतना संकोच क्यों कर रहे थे? इसका कारण यही था कि राम जटायु की धरोहर थे। दशरथ जानते थे कि राम उनकी अमानत है और कोई भी ईमानदार व्यक्ति अपनी अमानत को किसी और को नहीं सौंप सकता। दशरथ का दाह संस्कार जब श्री राम वनवास में थे तब दशरथ का देहांत हो गया। हिंदू परंपरा के अनुसार पिता का दाह संस्कार सबसे बड़े या सबसे छोटे पुत्र को करना चाहिए। उस समय राम वन में थे और सबसे छोटा पुत्र शत्रुघ्न अयोध्या में मौजूद था। लेकिन दाह संस्कार शत्रुघ्न ने नहीं बल्कि भरत ने किया। इसका कारण क्या था? क्योंकि भरत वास्तव में दशरथ के सबसे बड़े जैविक पुत्र थे। राम जो जटायु के वचनबद्ध पुत्र थे, दशरथ की अमानत मात्र थे। जटायु का अंतिम संस्कार। वनवास के दौरान रावण द्वारा जटायु का वध हुआ तो उनके अंतिम संस्कार का दायित्व श्री राम ने निभाया। राम ने जटायु को कंधा दिया और उन्हें अग्नि दी। यह एक पुत्र का अपने पिता के प्रति कर्तव्य था। जटायु के कई पुत्र थे, लेकिन अंतिम संस्कार राम ने ही किया, क्योंकि राम जटायु के वचनबद्ध पुत्र थे। यह इस सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है कि राम वास्तव में जटायु के पुत्र थे, जिन्हें दशरथ ने केवल पाला था। जैसा कि हमने शुरू में वादा किया था, आइए श्री राम की उन तीनों सीखों को जानते हैं जो हर मनुष्य के जीवन को सार्थक बना सकती है। पहली सीख, धर्म का पालन। श्री राम ने अपने जीवन में हर कदम पर धर्म का पालन किया, चाहे वह पिता का वचन निभाने के लिए वनवास स्वीकार करना हो या माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करना हो। उनकी यह सीख हमें बताती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। दूसरी सीख, वचन की शक्ति। राम ने अपने जीवन में हर वचन को पूर्ण किया, चाहे वह दशरथ का कैकेयी को दिया वचन हो या जटायु के प्रति उनका कर्तव्य। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख दूसरों की भलाई और त्याग में ही है। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, न केवल दशरथ के पालित पुत्र थे बल्कि जटायु की धरोहर भी थे। दशरथ ने उन्हें अपने पुत्र की तरह पाला था, लेकिन वचन के कारण राम जटायु के पुत्र थे। यह रहस्य हमें यह समझाता है सनातन धर्म में वचन और कर्तव्य का कितना महत्व है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।